ओम शांति। 23 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है रोजाना के लिए। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने। कहाँ हमें तैरना है, किसमें तैरना है, तैरकर कहाँ जाना है, यदि तैरे नहीं तो क्या होगा, यदि तैरना नहीं सीखे तो क्या होगा, कौन बताएगा? यदि हम बाबा से तैरना नहीं सीखे तो क्या होगा? कुछ हो जाएगा क्या? डूब जाएंगे बाबा, कहाँ डूब जाएंगे? माया में। हाँ जी, रोरो नर्क में डूब जाएंगे। रौरव नर्क में डूब जाएंगे। और क्या कहते हैं इसको? विषय चेतन विषय वैतरणी नदी में डूब जाएंगे। विषय वैतरणी नदी में क्या होता है? वहां पस होता बिच्छू, है, वह टिड्डा। सांप, बिच्छू, टिंडल, मगरमच्छ सारे भयानक भयानक होते हैं और वो खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। ये विषय वैतरणी नदी कहाँ है? विषय वैतरणी नदी कहाँ है? ये कलयुगी दुनिया ही विषय चेतन ये कलयुगी दुनिया ही सारी विषय वैतरणी नदी है। ये जो बच्चे हैं ये बिच्छू टिंडन है। ये बच्चे बाबा कहते क्या हैं? बिच्छू टिंडन है। इनको और पैदा मत करो। ये बिच्छू टिंडन क्यों है? ये दुख देते हैं। बच्चे बच्चे माँ बाप को दुख देते हैं। हाँ जी, देते हैं। हाँ, ऐसे बाप को तलाक दे दे जो मेरे को बाइक नहीं दिलाता कॉलेज में जाने के लिए। ये कोई बाप है? सवेरे उठते ही कहते हैं पैसे दो, पैदा किया है, क्या खाऊं? पिज्जा मंगाओ, एक बोतल के लिए पैसे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, पैसे दो। ये सारे क्या हैं? बिच्छू टिंडन। भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको अच्छे कर्म किए हुए हैं, जिनको संतान ऐसी मिली है जो उनकी सेवा कर रही है। वरना आजकल के बच्चे तो यही है। आजकल के तो बच्चे यही हैं, पैदा होते ही पूछते हैं कहाँ है, पैसे लाओ। पैदा क्यों किया? जब तुम खिला नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो हमारा जीवन बर्बाद करने के लिए पैदा किया है क्या? ये सारे बिच्छू टिंडन। कोई सास बन के, कोई बहू बन के, कोई नौकर बन के, कोई मालिक बन के, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन के दुख दे रहे हैं एक दूसरे को। ये सब क्या है? यही है सारे सांप, मगरमच्छ, बिच्छू, टिंडन। ये है विषय वैतरणी नदी, जिसमें सारे दुखी हो रहे हैं। हाँ, अरे बनेंगे, परंतु ये है विषय वैतरणी नदी।
अब इस विषय वैतरणी नदी से तैरना माना इससे अलग होना। इससे अलग बाबा आकर हमें करते कि तुम आत्मा हो, अलग हो जाओ, इस शरीर से अलग हो जाओ, तब तुम तैर कर पार जाए। तैर कर पार जाना है हम आत्मा। हम इस संसार के सुखों को, जो झूठे सुख है, उनको भोगेंगे तो हमें दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नर्क है और नर्क में और विषय वैतरणी नदी में दुखों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। जो है वो तो फिर लेना पड़ेगा ना। डूबेंगे तो मर जाएंगे, डूबेंगे तो विनाश हो जाएगा। हम अपने आप को श्रेष्ठ बना नहीं सकेंगे। तो बाबा हमें तैरना सिखलाते हैं। अपने आप को आत्मा समझो और इस देह से न्यारे हो जाओ, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। हम पवित्र बन जाते हैं तो दुनिया भी पवित्र बन जाती है। प्रश्न, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? जो शिव बाबा के अब मददगार बनते हैं उनको शिव बाबा की मदद करने में क्या मिलता है? कुछ मिलता है उनको? आप शिव बाबा की मदद करेंगे, कोई लालच है आपके दिमाग में शिव बाबा से लेने की कि नहीं है? वर्षा। वर्षा मिलता है। क्या है आपके बाप के पास जो आपको मिल जाएगा? 1 रुपया नहीं है उसके पास। गुण और शक्तियाँ। गुण और शक्तियां हमें बाबा से मिल जाए। जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं, मदद लेने की दरकार ही नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं बच्चे, तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? क्योंकि बाबा के बिना हम स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन, बहुत बच्चे क्या बन गए हैं? बेसमझ हैं। तो बाबा के बच्चे परंतु बन गए हैं बेसमझ। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं, कोई बच्चा आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं, क्या समझते हैं? बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया, बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम देखते हो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो, कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ने वाले कौन है? पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ने वाले कौन है? ये भी निश्चय है। हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप, टीचर, सतगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं।
सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। 5000 वर्ष बाद बाप टीचर सतगुरु से फिर मिलते ही रहते। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। कब देते हैं? पहले पढ़ाते, पढ़ा करके तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल देते हैं बाबा। नई दुनिया में राज्य करने के लिए, नई दुनिया में राज्य करने के लिए भक्ति मार्ग में महिमा गाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने, पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहिए, ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता। नई दुनिया के रहवासी बहुत होते, नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होगी जनसंख्या, अब कम तो नहीं होगी। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े होते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है, ये भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो, नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो। वे तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए। तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। वे तो स्थूल वस्तु है जिसको गिनती करते हैं, तुम्हारा तो अनगिनत। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी जहां सूर्य चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है, वो हमारा घर है, हम वहां के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते, मनुष्य क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते, कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसी को पता नहीं, मुक्ति धाम का किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। बाबा आया हुआ है, क्या करेगा? अपने घर ले जाएंगे।
मीठा मीठा बाबा आया हुआ है। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है। हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं, घर जाने लायक बनाते हैं। हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं। हमारे में क्या कमी है जो हम घर नहीं जा सकते, हमें बाबा आकर लायक बनाते हैं? कोई कमी है हमारे अंदर क्या? हम जानते नहीं थे कि हम आत्मा है। जो नहीं शरीर जानते वो भी तो घर जाएंगे ना। भूल गए थे भाई। नहीं, अब जो बाबा से नहीं मिल रहे हैं वो भी तो घर जाएंगे ना। सारे एक साथ घर जाएंगे ना। हमारे में क्या कमी है? हाँ जी, पवित्रता पवित्र बनते जाए। वो आप पवित्र जा सकते हैं क्या? वो भी तो पवित्र बनेंगे ना। फिर हम भी पवित्र बन के जाएंगे, वो भी पवित्र बन के जाएंगे। घर जाने की पवित्रता है, अकाउंट बना नहीं सकता। जैसे आए थे वैसे जाओ। घर जाने की पवित्रता है कार्मिक अकाउंट बराबर करना। वो हम सब कर लेंगे। बाबा क्या करेगा हमें? बाबा क्यों सिर खा रहा है हमारा? भाई जी देहधारी से भिखारी हो गए थे। हम देहधारी होने के कारण विकारी हो गए थे। वो दुनिया भी तो देहधारी और विकारी है। हम भी विकारी। भाई जी, हाँ जी, भाई जी बाबा ज्ञान रत्न धारण करने की विधि सिखाते हैं। तो हम ज्ञान रतन अपने अंदर बोझा और लादने की मेहनत क्यों करें? उन्होंने दो तो बनना है। भाई जी एक हो जाएगा। हाँ जी, आत्मा हल्की बन रही है। आत्मा हल्की बन रही है। आत्मा जो है ज्ञान लेती जा रही है। जितना जितना ज्ञान बुद्धि में बैठता जा रहा है, आत्मा उतना हल्की होती जा रही है। ठीक है। आत्मा हल्की हो जाएगी तब घर जाएगी। हल्की होने से क्या फायदा होगा? दुख नहीं होगा, बोझ महसूस नहीं होगा, ये मुझे करना है, घुटन महसूस नहीं होगी। अटैचमेंट बड़ा दुख देता है। तो ये सारी बातें हमको भारी कर देती है, दुखी कर देती है, जो डुबोती है। और उससे हम हल्के रहेंगे, हम तैर करके पार चले जाएंगे। जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके। हमने आधा का पुरुषार्थ किया, परंतु द्वापुर से पुरुषार्थ करते आ रहे हैं, परंतु हम हल्के बन नहीं सके। ज्यों ज्यों इलाज किया, त्यों त्यों मर्ज हमारा बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। अब बाप आकर हमारा इलाज करना सिखाते। ना कोई ज्योति में समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके, ना मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वो व्यर्थ। अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। ये खेल कैसा बना हुआ है? तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे? कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उनके फॉलोवर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु है शिव बाबा। उसको तो चरण है ही नहीं। वो कहते हैं हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊं? बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़े ही पुजवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, वास्तव में तो
बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं, तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहे। कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं, बच्चे अब छी मत अब छी मत बनो। माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है ना, तो उसमें कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं। यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है, काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है। फिर नए सिरे शुरू करना होता है। बाप के मददगार बन फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते हैं। तो दो पार्टी है, एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के मुरीद। तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम थोड़ा ही करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो। हारने वाले को दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते। तुम बच्चे समझते हो, हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूरी है। बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ, माम एकम याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है। अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है। यह है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब बाप फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है, एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड का क्या मतलब है। वर्थ पाउंड है, एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। इसका क्या मतलब हुआ, वर्थ पाउंड है। काम की वैल्यू है। काम की वैल्यू है। एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। ये वर्थ पाउंड शब्द का अर्थ समझ में आ जाए ना, फिर सारी बात समझ में आ जाए। ये वर्थ पाउंड का क्या मतलब है। एक शब्द होता है वर्थ नॉट ए पेनी, और एक शब्द है वर्थ पाउंड। हाँ जी, भाई जी सबसे बेशकीमती, सबसे महंगा, वर्थ नॉट ए पेनी। कीमती हीरा। नहीं, देखो दो शब्द है, एक है वर्थ पाउंड, एक है वर्थ नॉट ए पेनी। ये इंग्लैंड की करेंसी है। बाबा इंग्लैंड में जाते आते रहते थे, उनकी बुद्धि में वहीं की भाषा, वहीं के शब्द हैं। पैनी जो है
वो एक पाई, पैसे को, उससे पैसे छोटा छोटा रूप होता है पैनी, सबसे छोटा। जैसे 1 रुपया है तो उसे कहेंगे 1 रुपया और 1 पैसा, पैनी कहेंगे 1 पैसा। ठीक है, इसी प्रकार वहां पर पाउंड कहते हैं, और पाउंड है 1 रुपया और वो है 1 पैसा। ठीक नहीं? तो जब ये कहा जाता है वर्थ नॉट ए पेनी, कि उसकी कीमत 1 पैसा भी नहीं है, वर्थ नॉट ए पेनी, उसकी कीमत 1 पैसा भी नहीं है। खोटा सिक्का भाई जी भी कहते हैं। हाँ, उसे खोटा सिक्का कहेंगे, परंतु वर्थ नॉट ए पेनी का मतलब सही ये है कि इसकी 1 पैसा भी कीमत नहीं है। और वर्थ पाउंड इसकी पूरी कीमत है, हम फालतू नहीं कर सकते कीमत, हम फालतू नहीं कर सकते। ये पूरे 1 रुपया चलेगा, 16 आने सच्चा है जी, ये 16 आने में चलेगा ये, और वो 1 पैसे भी इसकी कीमत नहीं। वर्थ पाउंड कहना माना ये पूरा का पूरा 1 पाउंड मिलेगा इसका। हाँ, 100 हमारी भाषा हमारी भाषा में, क्योंकि ये इंग्लैंड की भाषा है, वहाँ रुपए को पाउंड कहते हैं, यहाँ हम रुपए कहते हैं। हाँ, उधर पाउंड कहते हैं, उधर डॉलर कहते हैं, अलग अलग देश का अपना अपना सब कुछ है। तो वर्थ पाउंड का मतलब पूरी कीमत। शिव बाबा की जयंती की तो पूरी कीमत है, पूरी वैल्यू है, परंतु बाकियों के जीवन की, जन्मदिन की कोई वैल्यू नहीं। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहां फिर घर घर में दीपमाला होती है, सबकी ज्योति जगी हुई होती, जग जाती है, मैन पावर से ज्योति जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं, बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिक्की लधे बच्चे कौन कहेगा। रूहानी बाप ही कहते हैं, मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो, संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो। बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को भी पता नहीं। ये नाटक बेहद का नाटक है। इस दुनिया के बेहद के नाटक का किसी को, कोई को भी पता नहीं है। ये बेहद का ड्रामा है, ये भी तुम समझते हो, कोई कह ना सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करें। ये तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। एक लेख है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाओ और यहाँ बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज्यादा बन जाते हो। ज्ञान सागर में क्या लगाते हो, डुबकी लगाते हो, और क्या बन जाते हो, परी बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे परी बन गई है। अभी तुम भी रत्न बनते हो। तुम क्या बनते हो, रत्न बनते हो। बाकी मनुष्यों को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते, और बाकी मनुष्यों के पास क्या नहीं है, उड़ने के लिए पंख हो नहीं सकते, ऐसे उड़ ना सके। उड़ने वाली है ही आत्मा, आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं। आत्मा कितनी छोटी है, जब सब आत्माएं
जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, बुद्धि से समझ सकते हो, बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। कैसे जाते हैं? हनुमान, गणेश आदि तो नहीं, झुंड में देखे जा सकते हैं ना। और तो क्या कहते हैं, झुंड में देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं हनुमान, गणेश आदि आदि। परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है नहीं। परंतु आपकी भावना है इसलिए आपको वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते, शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है, आत्मा कितनी छोटी है उसमें 84 जन्मों का पाठ मूंदा हुआ, उसमें 84 का चक्र नूंदा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। जिसको ये बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है, वंडर है ना। आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है, वे होता है हद का नाटक और ये है बेहद का। जो अच्छे सर्विसेबल हैं, बच्चे हैं, वो विचार सागर मंथन करते रहते हैं, किसको कैसे समझाऊं, कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते हैं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ तो कोई 7 रोज में भी बहुत खुशी में जाकर 7 रोज में बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा पास चले। कोई तो कुछ भी समझते, मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, वह तो अर्थ तो नहीं जानते। हम जानते हैं पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का। परंतु अर्थ, सोना, हाँ जी, इसका मतलब सोना। पारस का मतलब सोना, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र पारस ऐसा है, हाँ जी, पारस पारस ऐसा है कि मतलब कि लोहे में भी अगर छुआ दो तो वो भी सोना बन जाएगा। आज तक जैसा आप समझ रहे हो मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, है नहीं। पारस पत्थर, पारस पत्थर का मतलब है सोना बनाने वाला पत्थर।
जो बकरियां हैं उनके खुरों में लोहे की नाल लगा देते थे, तो वो पहाड़ों पर ऊपर नीचे चलती रहती है, तो कहाँ उनको चर्चित कर गया, उनके मालिक भी नहीं गए। भाई जी पहले सोना बनेगा तभी तो बनाएगा। पारस जो है ना, पारस माना सोना होता है। पारस पत्थर मतलब सोना बनाने वाला पत्थर। पत्थर अलग चीज है, पारस सोने को कहा जाता है। अभी हम समझ में आ गया, आज तक दुनिया में कोई पत्थर नहीं मिला, कोई पत्थर नहीं मिला, किसी को नहीं मिला जो वो कोई लोहे को टच करे और वो सोना बन जाए। ये सिर्फ कहानियों में है, यथार्थ में कोई भी आज तक नहीं मिला। गुरु को कहते हैं उसके मार्ग में, गुरु तुम पारस को वो सोना बना देते हैं, लोहे को भी लोहे के जंगार को भी सोना बना देते हैं, ऐसे भाई तो क्या सोना को ही पारस कहते हैं? हाँ, पारस का मतलब है सोना, सोना बनाने वाला पत्थर। पत्थर अलग चीज होती है, बाकी आज तक कोई ऐसा पत्थर नहीं मिला जिससे सोना बन सकता। बाबा पारस को सोना बता रहे हैं, नहीं? आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है, स्वर्णिम दुनिया की मालिक बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है ना, पारसनाथ का मंदिर। सारा सोने का मंदिर नहीं होता, पारसनाथ का मंदिर भी है, सारा सोने का नहीं बनाया जाता, ऊपर एक पतरा चढ़ा दिया जाता है सोने, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है, कांटे से फूल बनाने की युक्ति बताते हैं। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान आता, ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का ये बगीचे का फूल। खुदा का बगीचा देखता था, बच्चे ने खुदा का बगीचा देखा। भाई जी खड़े खड़े पड़ता था, ये समझा। खड़े खड़े गिर पड़ता था, इतना ध्यान में चला जाता था ना, तो ध्यान में जाने के कारण गिरेगा ही, बैठा हुआ ही गिर जाता है, खड़ा हुआ तो गिरेगा ही गिरेगा। खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा, और कोई कैसे दिखलाएगा तुमको? वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं, खुदा ही रास्ताएं बनाते हैं। खुद तो वहां रहते नहीं, बाबा खुद तो स्वर्ग में रहता नहीं, खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको वैकुंठ की जरूरत है। तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, खुशी होती है, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुख धाम में जाते हैं, वहां दुख की बात ही नहीं होती। बाप कहते हैं सुख धाम शांति धाम को
याद करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि कितनी बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकता। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकती है, जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही दुखी होते हैं। माया का मोचड़ा लग जाता है, अब तो जरा भी मोचड़ा नहीं खाना है। मूल है देह अभिमान। मूल क्या है? देह अभिमान। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, पतित पावन, और उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को देख कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं, अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितना तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तुम बच्चे किसी का भी घर बार तो छुड़ाते नहीं हो। दुनिया वाले कहते घर बार छुड़ाते हैं, तुम तो घर बार छुड़ाते भी नहीं। तुम तो राजाओं का भी राजाओं को भी कहते हो तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देरी है। हम यहाँ हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे? पैसों को लेकर क्या करेंगे? गरीबों की को राजाई मिलनी है। बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप दादा गरीबों को राजाई मिलनी है। बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं। भारत भी कितना गरीब निवाज हो गया। जो साहूकार हैं, वे इस ज्ञान को उठा ना सके। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। कितना गरीब अबलाएं कितना आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हों। बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास है। ये ट्रांसलाइट के चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको देवता सबको सुनाओ, दुनिया बदल रही है। बाप से वर्षा मिल रहा है। कल्प पहले माफी, जैसे 5000 साल पहले तुमने लिया था। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कैसे सर्विस को अमल में लाए।
सेवा को कैसे हम अपने जीवन में लाएं। टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना। अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडिएंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लिए लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं, लायक सपूत बनना है। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। वरदान, हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी हो। हर संकल्प में आपकी सेवा हो, हर बोल में आपकी सेवा हो, दृष्टि में सेवा हो और निरंतर सेवाधारी। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना भी जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी रहे। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन गुजरे। आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। आपके चेहरे से कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। हर तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। हर कर्म इंद्रिया द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। पावरफुल अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। तो कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी। अच्छा, स्लोगन है, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? माया जीत बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के लिए भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन
शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वे अति सूक्ष्म होता है। वाणी तो शुद्ध संकल्प है, सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।